नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। क्या कभी आपने सोचा था कि दरभंगा जैसी धरती पर इस तरह की घटना घट सकती है? सवाल सिर्फ ये है कि यहाँ के तमाम राजनीतिक दल के नेता जो यहाँ राजनीति करते हैं वो इस बात को थोड़ा सा भी नहीं समझ पाए कि दरभंगा में इस तरह के अपराधी मानसिकता और पुलिस की लापरवाही से इस तरह के कई घटनाएं घटी हैं। हम बता दें, मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार आमरण अनशन कर रही है उस व्यक्ति के गिरफ्तारी के लिए। हालांकि परसों रात में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी और पुलिस शिव कुमार झा से लगातार पूछताछ कर रही है। कई सवाल हैं और देखिए ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और हम बार बार कहते हैं दरभंगा की पुलिस अगर लापरवाह अगर नहीं होती तो ये घटना क्या और भी जो घटना घट रही है भूमाफियाओं पर वो नहीं होती। शर्म का विषय है, किसी भी थाने में भूमाफिया का लिस्ट नहीं है। आज आप लोग लगातार कर रहे हैं और आप लोगों के ये अनशन का नतीजा है कि दबाव पड़ा पुलिस पर और शिव कुमार झा गिरफ्तार हुआ। अब क्या चाहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये प्रायोजित गिरफ्तारी है। हम लोग चाहते हैं जो इस घटना में जिस पुलिस प्रशासनिक अधिकारी की संलिप्तता है और जो भूमाफियाओं की संलिप्तता है उन सबों की गिरफ्तारी अविलंब हो। और हम लोगों का मांग है जो पीड़ित परिवार को मुआवजा के तौर पे 25 लाख की राशि मिले और पीड़ित परिवार के घर में अब अर्न करने वाले कोई भी लोग नहीं हैं तो उनके घर में एक परिवार को सरकारी नौकरी मिले और दोषियों को स्पीड ट्रायल चला करके फांसी की सज़ा हो। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग आज अनशन के तीसरे दिन भी यहाँ पे अनवरत बैठे हुए हैं। इसका मुख्य कारण क्या लगा? आपने समीक्षा किया होगा और मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने लगातार लड़ाई की है, चाहे वो किसी भी कारखाने मुद्दे पर या दरभंगा के मुद्दे पर, मिथिला के मुद्दे पर। इस तरह के भूमाफिया जो अपने पैर पसार रहे हैं पुलिस के सहयोग से, उसके लिए किस तरह की आंदोलन होनी चाहिए? देखिए, बिहार में लगातार आपराधिक घटना घट रही है। इससे पहले भी दरभंगा में भूमाफियों के द्वारा मनोज चौधरी हत्याकांड को दोहराया जाता है। मनोज चौधरी हत्याकांड जो हुई थी उसमें जो दोषी थे उनको कोई ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिल पाई जिससे भूमाफियों का मुनवाला और बढ़ गया और आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटना को भी दोहराने के लिए भूमाफिया तैयार थे और उन्हें इस घटना को अंजाम दे दिया। मैं अभी भी कह रहा हूँ मीडिया बंधुओं के माध्यम से, अगर इस भूमाफिया के विरोध कोई ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं ये घटना फिर से दोहराई जा सकती है। तो हम लोग चाह रहे हैं जो इस प्रशासनिक जो भी भूमाफिया में इसकी संलिप्तता है उनकी गिरफ्तारी हो, उनको स्पीड ट्रायल करके फांसी की सजा दे ताकि आने वाले दिनों में फिर से इस प्रकार की घटना ना घटी। एक चीज़ तो आप जान गए होंगे कि इस घटना के पीछे जो कारण है वो टैबलेट, इंजेक्शन लेने वाले वो जो शराबी हैं जिसको ये भूमाफिया इस्तेमाल करते हैं और इस तरह पैसा दे करते हैं। क्या लगता है? देखिए, ये लोग तो एक मोहरा है, इनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। अभी तो शिव कुमार झा एक छोटी मछली है, इसमें बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े राजघराने के लोग भी शामिल हैं इसमें कहीं से डाउट नहीं है। और हम लोग की मांग है कि अभी हम लोग अनशन पे रहेंगे, अनवरत रहेंगे कि जब तक हमारी मांग पीड़िता को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि उसके घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है, ना पुरुष बचे हुए हैं, 2 माँ बेटी है, उनका सुरक्षा कौन देगा? कल 6 महीने के बाद जो हमारा शासन प्रशासन है 6 महीने के बाद उसको बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, वो फिर आके तंग करे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उनके परिवार को सुरक्षा दे। सरकारी नौकरी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और मुआवजा के लिए मांग कर रहे हैं। अच्छा, मेडिकल टीम आई थी आप लोग को टेस्ट के लिए? नहीं, हम लोग को देखने के लिए ना मेडिकल टीम आई, ना अभी तक एक बार भी प्रशासन की तरफ से पहल किया गया है वार्ता करने के लिए कि आके वार्ता करे कि हम लोग का क्या मांग है। इस पर एक बार भी प्रशासन स्टैंड नहीं ले रही है। अब उनको लग रहा है कि हम लोग ऐसे ही बैठे हैं तो बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का शरीर में जान है, हम लोग बैठे रहेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। खासकर दरभंगा में कभी आपने सोचा था कि इस तरह के दरभंगा मृदुभाषी क्षेत्र कहता है, यहाँ पे काफ़ी मिठास है, गाली भी देते हैं तो मीठा लगता है सबको। इस जगह इस तरह की घटना घटी, आपने पीड़ित परिवार से मिला होगा, उसके साथ बात की होगी, इसके पीछे की कहानी क्या बता रही है? देखिए, ऐसे तो मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ भी इस तरह की घटना घटती है वहाँ पे मैं पहुँचूँ, लेकिन कभी इसके पहले ऐसा नहीं हुआ कि मैं भी आमरण अनशन में शामिल हो गई। ये घटना ही ऐसी है कि मैं खुद को रोक नहीं पाई बच्चों का साथ देने में, और जो इनका जो मांग है उनके लिए मुझे लगा कि अगर मुझे भी बैठना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या ये जवाब दे सकते हैं जो ये सुशासन का टैग लिए हुए फिरते हैं पूरे बिहार में? क्या उनके आँखों में इतनी अभी शर्म है वो यहाँ आकर के ये कह सकते हैं कि उनकी सरकार जो है वो सुशासन की सरकार है?
या सिर्फ वो सुशासन का सरकार का एक टैग बना रहे हैं, या जंगल राज बोल बोल करके उन्होंने अपने सारे पाप और सारे अपराध और सारे जो भी गलत कार्य हैं उसके पीछे उन्होंने छुपाने का कार्य किया है। उनकी हिम्मत ही नहीं है, उनके अंदर वो हैसियत, उनकी आंखों में वो है ही नहीं कि वो आकर के ऐसे पीड़ित परिवारों से मिले और मिल करके कह सकते हैं कि उनकी सरकार सुशासन की सरकार है। नहीं कह सकते। ये पूरा का पूरा जो क्राइम है वो सत्ता संपोषित है, सत्ता के संरक्षण के में हुआ है और सभी लोगों की मिली भगत है इसमें। तो हम लोग किससे मांग रहे हैं? हम लोग जो हैं वो अगर न्याय मांग रहे हैं तो किससे मांग रहे हैं? जिसने अन्याय किया है उसी की तो संलिप्तता है। तो क्या जिसने किया है वो खुद को सजा देगा? तो अब देखना यह है कि जिस तरह से हम लोगों के पास बचता क्या है, सत्याग्रह के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो चले हम बता दें आपको कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो इस मुहिम में जुटे हैं। और हम बता दें कि हमारा भी मुहिम है जस्टिस फॉर पिंकी। एक चीज़ बताइए, इसके पीछे कहा जाता है कि जो राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हैं, महाराजा परिवार का भी नाम आ रहा है, क्या लगता है आपको इसमें? देखिए, इसमें कहीं भी आपत्ति नहीं है कि महाराजा परिवार का भी शामिल है। ये जो घटना हुआ है ये महाराजा का परिवार के वंशज ही हैं और इसमें पूर्णतः उनका संलिप्तता माना जाए। 2017 से ये केस चल रहा था और कोर्ट में पेंडिंग केस के बावजूद इन्होंने ज़मीन का हस्तांतरण दूसरे के नाम पे किया, जो कि शिव कुमार झा के नाम से जाना जाता है, कुख्यात अपराधी है, उन पर पहले से भी मुकदमा दर्ज है। लेकिन हम इन सब बातों को नहीं अभी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी हुआ है और जिसका जीता जागरण उदाहरण है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ भी पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी, यहाँ के राजनेता, यहाँ के जो चिकित्सक हैं, किन्हीं को कोई मतलब नहीं है। 2-3 आदमी यहाँ 3 दिन से भूख हड़ताल पे है, कुछ अंजल नहीं ग्रहण किया है, लेकिन इन लोगों की जो संलिप्तता है ये भी दर्शा रही है। अगर इनको आम लोगों के जनमानस से थोड़ा सा भी वास्तविकता रहता तो आज यहाँ आके वार्ता करते। इनके जो गिरफ्तारी हो गई है, आप क्या चाह रहे हैं? गिरफ्तारी हुई है वो क्या है? देखिए, ये प्रायोजित गिरफ्तारी है। इनको संरक्षण प्रशासनिक पदाधिकारी और राजनेताओं को मिल रहा था और ये प्रायोजित गिरफ्तारी है। अभी तक मात्र 9 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। 40 लोग नामजद हैं, 40 लोग अज्ञात के रूप में हैं, लेकिन उस पर सरकार और यहाँ का प्रशासन उस पर पहल नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को दिखा रहा है, पुनरावृत्ति पुराने घटना का कर रहा है कि फिर इनको खोल देगा और फिर ये लोग मतलब खुले सांड की तरह घूमेंगे और परिवार को धमकाएंगे। इन लोग को संरक्षण दिया जा रहा है। तो हम बता दें, दरभंगा में ये चिरकुट गिरोह भी हैं जो टैबलेट, सुई, इंजेक्शन देते हैं और ये चिरकुट गिरोह को इस्तेमाल करते हैं ये राजनेता, ये बड़े बड़े भूमाफिया। जरा सोचिए, कल हुई है गोलीबारी खान चौक पर। कौन थे वो लोग जिन्होंने गोलीबारी की? वही टैबलेट, इंजेक्शन खाने वाले। और इस तरह के कारण दरभंगा में दहशत का वातावरण है। सबसे शर्म का विषय पुलिस के लिए है, उसके पास थाना में ऐसे भूमाफिया उपद्रवी तत्वों का कोई लिस्ट नहीं है। जबकि पहले बाबूराम और मनु महाराज ने भी गुंडा पंजी तैयार किया था ऐसे युवकों के लिए, ताकि उन पर अंकुश लगा जाए। अगर उन पर अंकुश लगेगी इस तरह की घटना नहीं घटेगी। तो लगातार आप बने रहिए, क्योंकि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रत्येक दिन हमारा यह कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ एक शिव किशोर झा ही नहीं, इसके जैसा हजारों जो शिव किशोर झा हैं उस पर अंकुश लगे। धन्यवाद।